ये जो सरकार अभी उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही है, तो मैं उन्हें चेतावनी देना चाहूंगा कि ये 2024 की लड़ाई नहीं बल्कि अनवरत चलने वाली लड़ाई। अभी मेरे रिटायरमेंट में लगभग 20 साल बाकी है। मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो तमाम देश के अंदर जो पुरानी पेंशन है, ओपीएस है, उसको बहाल करने के लिए तमाम लोग जुटे हुए हैं। हाल ही की बात है, रामलीला मैदान में भी हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। तो तमाम लोगों से बात करते हैं क्या वो सोचते हैं। पुरानी पेंशन के लिए तमाम हजारों की संख्या में अभी रामलीला मैदान भी घेरा। आज सैकड़ों की हजारों की तादाद में आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे हैं। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही है? 2024 से चुनाव भी पास है, आपको लगता है इस बहाने सरकार सुन लेगी? अपना परिचय दें। मैं आकिल अख्तर, पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन से पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूं और तमाम मंचों पर आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा सरकार के सामने एक यही है कि किसी भी तरह इन कर्मचारियों को शांत किया जाए। सरकार पिछले 8 वर्ष से हमारी मांगों को नहीं मान रही है, इसीलिए तो आज हजारों की संख्या में यहाँ जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए हैं। जब तक सरकार हमारी पुरानी पेंशन, जिसमें अंतिम बेसिक पे का 50% और साथ में हर 6 महीने मिलने वाला महंगाई भत्ता, जब तक ये बहाल नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन पहले भी चल रहा था और तब तक चलता रहेगा। क्योंकि अख्तर जी, ये जो पेंशन के लिए आवाज लोग उठा रहे हैं, इनकी संख्या शायद लाखों में है। 8 साल आप बता रहे हैं, आप इस धरने से जुड़े हुए हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्यों नहीं सरकार सुन रही है? कोई आश्वासन कभी सरकार ने दिया? क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक भी है। जो नेता होता है वो हमेशा वोट बैंक का लालची होता है, ये कहा जाता है। लाखों वोट खराब कर देना चाहता है क्या एक नेता? क्यों नहीं सुन रहा है? देखिए, सरकार अभी इस भ्रम में है कि कर्मचारी जागा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें जो कर्मचारी का वोट था वो पोस्टल बैलेट के थ्रू डाला। जब तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही थी, तब तक जो ओपीएस के समर्थन में राजनीतिक दल हैं वो आगे चल रहे थे। लेकिन जब कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट के बाद जब ईवीएम की बारी आती है, तो दूसरे मुद्दे होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं। जनसंख्या एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ज्यादा था, जिसकी वजह से हम लोग वहां सफल नहीं हो पाए। वरना कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, इन तमाम राज्यों में जो पेंशन बहाल की है, वो राजनीतिक रूप से सब सोच समझ के विचार करके ये लागू किया था। अभी ये जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, ये कहीं इस गलतफहमी में है कि ये कर्मचारी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो सरकार अभी उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही है, तो मैं उन्हें चेतावनी देना चाहूंगा कि ये 2024 की लड़ाई नहीं बल्कि अनवरत चलने वाली लड़ाई। अभी मेरे रिटायरमेंट में लगभग 20 साल बाकी है। मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। आज मानवाधिकार दिवस है ना, 10 दिसंबर देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। कहाँ है हमारा मानवाधिकार? एक देश में जिसमें नेता 4-4 पेंशन लेते, कौन सी? पुरानी 4-4 पेंशन। उस देश में कर्मचारी को 800 रुपए, 1200 रुपए, 1400 रुपए इस प्रकार की पेंशन दी जा रही है। डूब के मरने वाली बात है, शर्म करने वाली। न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, इतने साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए, कोई आश्वासन मिला हो या फिर आप लोगों ने कोर्ट का रुख अपनाया हो, कुछ इस तरह का आपने सोचा? देखिए, ये लड़ाई कोर्ट के माध्यम से नहीं है, ये संसद को तय करना है। कानून बनाने के लिए हमारी जो संसद है वो सर्वोपरि है। संसद जो हमारे देश का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा पवित्र स्थान है, जहां देश का संविधान बनाया, उसे बचाया और वहां विधेयक लाकर जब कानूनों में बदलाव किया जाता है, ये संसद भवन का कार्य है। इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है, तय संसद को करना है। कानून बनाने की आवश्यकता है तो कानून तो संसद द्वारा बनाया जाएगा ना। लेकिन अभी जिस तरह से नेता वोट ले रहे हैं, पार्टियां वोट ले रही हैं, हर राजनीतिक जो दल है, कहीं ना कहीं वो धर्म से इन्फ्लुएंस होता है। अभी 24 में बड़ा मुद्दा है कि हम मंदिर बना देंगे, तो आपको लगता है इस तरह की जो जन समस्याएं हैं उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, 24 में मंदिर बनने जा रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन उस मंदिर में जाने के लिए, वहां आरती करने के लिए, पूजा याचना करने के लिए, फूल खरीदने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसे की तो आवश्यकता होगी ना। ये जब मेरे साथी रिटायर होंगे तो इनकी जेब में जब पैसा नहीं होगा
तो कहां से ये मंदिर जाएंगे, कहां से ये पूजा अर्चना करेंगे, कहां से ये यज्ञ करेंगे और कहां से ये प्रसाद को वितरित करेंगे। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम धर्म कर्म तभी ठीक प्रकार से कर सकते हैं जब हमारे पेट भरे हुए होंगे, और पेट भरने के लिए ये कर्मचारी जो आज हजारों की संख्या में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उसका सिर्फ एकमात्र है, ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार आप दे दो। जब देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे और 1857 के विद्रोह के बाद उस समय के हमारे देश के शासक बहादुर शाह जफर को जब कैद करके रंगून ले जाया गया, तो वहां भी अंग्रेजों ने कहा नहीं, आप भारत के शासक थे, आपके गरिमामयी पूर्ण जीवन जीने के लिए यहाँ आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन उसके बाद अंग्रेज चले गए, भारत गरीब भारत ने अपने पूरे देश के कर्मचारियों को पेंशन दिया। हमने महामारियां झेली, बड़े बड़े महायुद्ध झेले, और उसके बाद सरकार जो वर्तमान में आती है, अब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और नंबर 1 बनने की ओर हम अग्रसर हैं, और अब कहते हैं कि हमारे पास पेंशन का पैसा नहीं है। कितना बड़ा मजाक है। तमाम मंत्रालयों के जो हैं वो फंड बढ़ रहे हैं। अभी रेलवे की बात की जाए तो रेल मंत्री ने कहा कि 9 गुना फंड बढ़ गया है, कुछ हजार करोड़ होता था, कुछ लाख करोड़ हो चुका है वो। तो तमाम जब जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके फंड्स बढ़ रहे हैं, उनका बजट बढ़ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं कि आप लोग लाखों की संख्या होने के बाद भी आप लोग खड़े हैं सड़कों पे, लेकिन सुनवाई नहीं है, नेता ही नहीं सुन रहा है। नेता को कैसे सुनाएंगे अपनी आवाज? देखिए, नेताओं को सुनाने के लिए ही तो ये आंदोलन हो रहा है। पिछले 8-10 साल से अनवरत पूरे देश में आंदोलन। 8 साल से सुन ही नहीं रहे नेता। अगला पड़ाव क्या रहेगा? सर, अगला पड़ाव हर हालत में हम इस आंदोलन को अगले चरणों में बढ़ाएंगे। आज धरने से नहीं सुन रहे हैं, कल हम लोग हड़ताल करेंगे, हड़ताल से नहीं मानेंगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन किसी भी स्तर पर हम लोग इसको समाप्त करने वाले नहीं है। हमारा सिर्फ एक मात्र नारा है, एक हमारी मांग है, पुरानी पेंशन। और जब तक सरकार इसे नहीं मानेगी, हम लोग लगातार लड़ाई को जारी। आप लोग कहाँ से अलग अलग राज्यों से होंगे? क्या नाम है? अशोक नागर। कहाँ से आए? दिल्ली में मैं टीचर हूँ, यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षक नया मंच का मैं प्रदेश सचिव हूँ। हमारी केवल एक ही मांग है कि हमें ओपीएस में कोई संशोधन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओपीएस जैसी 2004 से पहले थी, हमको उसी स्थिति में ओपीएस चाहिए। अच्छा, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रेशर आता है? आप लोग प्रदर्शन करते हो, कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेशर आता है? डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आता, डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं आता। सरकारी एम्प्लॉय होकर सरकार के खिलाफ नहीं, हम व्यवस्था के खिलाफ हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हम लोग नहीं है। अगर कल भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान केंद्र सरकार है, अगर वो ऐलान करती है पुरानी पेंशन बहाली के लिए, हम लोग सबसे पहले जाएंगे गुलदस्ता लेकर। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए हम लोग आतुर हैं, तैयार खड़े हैं। पुरानी पेंशन तो बहाल करें, तो हम लोग तो खड़े हुए। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी सरकार के विरोध में नहीं है, हम इस व्यवस्था को बदलाव में चाहते हैं। आज अगर केंद्र में भाजपा सरकार है, हमारी उससे मांग है और उनसे मांग रहे हैं। कल अगर कांग्रेस आएगी, हम उनके विरोध में खड़े होंगे। हमें तो अपना मुद्दा सर्वोपरि है बस। तो व्यवस्था जो है उससे लड़ाई है, किसी सरकार से लड़ाई नहीं है। सरकारी कर्मचारी है, 8-10 सालों से ये मांग सड़कों पे बुलंद कर रहे हैं। आखिर जो नेता है, संसद में जो सांसद बैठता है, वो इन तमाम लोगों की मांग क्यों नहीं सुन रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि ये लाखों वोटर्स हैं। जरा याद करो कर्मचारियों जी, एक बात का जवाब मैं दे रहा हूँ कि पिछले इतने दिनों से जो हम लगातार 8-10 सालों से हम प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार पर, एक तरीके से जो हमने दबाव बनाया है, तो उसका नतीजा ये भी निकला कि 5-6 स्टेटों में पेंशन बहाल हुई है। ये उसी हमारे कर्मचारियों की एकता का दबाव था जो सरकारों ने, बाहर के स्टेटों ने पेंशन लागू करी। अगर शायद वो दबाव नहीं होता तो नहीं करते। अब निश्चित ये, क्योंकि ये आदरणीय मोदी जी की बाकी स्टेट है वो नहीं कर रहे, उनके पास भी एक दबाव है, स्टेट लेवल पर उनके पास दबाव है, और आप मीडिया के लोग हैं, आपको भी मालूम है। मगर यह कि ऊपर से हुक्म हो जाए, स्टेट सरकारें बीजेपी की जो बैठी हैं वो भी पेंशन लागू कर देंगे, इसकी गारंटी से हम लोग कहते हैं। कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव बताया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ खड़े हैं, सालों से आवाज उठा रहे हैं। अब मंत्री, सांसद कब इस चीज को पार्लियामेंट के अंदर पारित करवाते हैं, ये अपने आप में सवाल है। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।